Hello friends, UPSC mains में high score करना is a guarantee that you will find your name in the final list and also you will get your preferred service. And for that, आपके मेंस के आंसर्स का प्रॉपर इवेल्युएशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है. और यहाँ पे IAS नेटवर्क विद अ टीम ऑफ टॉपर्स और जिन्होंने लेटेस्ट UPSC के इंटरव्यू दिए हैं, दे विल हेल्प यू इन योर इवेल्युएशन प्रोसेस. फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अस और विजिट आवर वेबसाइट ऑफ IAS नेटवर्क. थैंक यू. मेरा नाम निशा गरेवाल है. 2020 में मेरी ऑल इंडिया रैंक 51 आई UPSC CSE एग्ज़ाम में. मैं भिवानी ज़िले के बामला गांव से हूँ. आज हम दिल्ली नॉलेज ट्रैक के प्लेटफॉर्म पे थोड़ी मेन से रिलेटेड बात करेंगे. GS2 की स्पेसिफिकली 120 नंबर आए हैं मेरे GS2 में. और मेंस की हम क्या नॉलेज सोर्स मटेरियल यूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम में अलग अलग पेपर्स के लिए. देखिए, प्रीलिम्स के लिए आप ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, सब आपका बेसिक फ्रेमवर्क तैयार हो जाता है. मेंस के टाइम आपको थोड़ी सी स्ट्रैटेजी में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, दैट हाउ डू यू प्रैक्टिस राइटिंग एन आंसर. तो ऑलरेडी आपके पास प्री के लिए इतना मटेरियल हो जाता है कि आप उसको अब स्ट्रैटेजाइज करें, उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें. तो अगर हम स्ट्रक्चर वाइज बात करें तो ऐसे के लिए मैंने कोई अलग से सोर्स नहीं यूज़ किया. टॉपर्स कॉपी में पढ़ती थी और थोड़ा बहुत कोट्स कहीं से जो ऑलरेडी पता थे या एक्स्ट्रा बुक्स जो हम पढ़ते हैं वहाँ से किसी का कोट ले लिया, या कॉलेज टाइम में जो हमने एकेडमिक बैकग्राउंड तैयार करा. तो इस तरीके से आप कोट्स यूज़ कर सकते हैं. आप बेसिक एक अपना तरीका यूज़ कर सकते हैं कि आप एक आंसर को कैसे स्ट्रक्चर करेंगे. तो मैं पहले ऐसे में 10 पॉइंट बना लेती थी कि दीज आर द पॉइंट्स आई विल बी डिस्कसिंग. तो अगर 20 पॉइंट्स में हम समराइज़ करें कि इस पॉइंट पहले इंट्रोडक्शन देंगे, फिर ऐसे ऐसे अलग अलग पॉइंट बनते जाएंगे और हर पैरा में उस पॉइंट के बारे में डिस्कशन होगा. पॉइंट्स के साथ हम एग्जाम्पल से उसको सब्सटैंशिएट कर सकते हैं. और मैं पैरा स्ट्रक्चर में लिखती थी, कई पूरा बिना पैराग्राफ के भी लिख सकते हैं. इट्स योर चॉइस टोटली. यूजुअली जो अभी तक पैटर्न दिख रहा है, चेंज हो सकता है कि आप 8 ऐसे में से 2 लिखने होते हैं, तो आप फिलोसफिकल पार्ट होता है फर्स्ट और सेकंड थोड़ा सा इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस, एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक इस तरह से रिलेटेड होता है. तो आप उस तरह से आप थोड़ा सा पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हो कि ये टॉपिक पॉसिबल हैं. बात करें GS1 की, तो इसमें आप ऑलरेडी मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चर पढ़ चुके हैं, तो आपके वही मटेरियल रहेगा. RS शर्मा हुआ, नितिन सिंघानिया हुई बुक. उसके अलावा आपकी आर्ट एंड कल्चर की जो NCERT की बुक है वो इम्पॉर्टेंट है. तो इस तरह से आप आर्ट एंड कल्चर का थोड़ा डायनेमिकली और कॉम्प्रीहेंसिवली कवर कर सकते हैं, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर पे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं. इसके बाद आप इंडियन सोसाइटी, जो काफ़ी डायनेमिक टॉपिक है, इसमें अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सब आप इसकी थीम वाइज आप खुद के छोटे छोटे नोट्स तैयार कर सकते हो. फिर आपकी ज्योग्राफी है, जो इसमें थोड़ा सा वो सोर्सेज की हम बात करते हैं, तो उसको आप GC लियोंग से, और बेसिक आपकी जो NCERT की बुक्स हैं आप उनको ना स्किप करें. जो 11th 12th और 10th 11th 12th की जो NCERTs की बुक हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं. और आप राजतनल सोलंकी मैम के लेक्चर्स देख सकते हैं यूट्यूब पे, freely available. So these are the sources that I used for GS paper 1. और हिस्ट्री के लिए प्रतीक नायक की वीडियो मैं देखती थी. वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए भी उनकी अवेलेबल हैं. और एक अर्जुन देव की बुक है वर्ल्ड हिस्ट्री पे, आप वो यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री इवन दो आई प्रिपेयर्ड बट देयर वाज नॉट अ सिंगल क्वेश्चन अबाउट वर्ल्ड हिस्ट्री. बट आप कोई भी टॉपिक आई डोंट थिंक कि आपको स्किप करना चाहिए. उसकी जो थीम्स हैं आप थीम्स पे पढ़ें, उसी हिसाब से आप सिलेबस कवर करें. तो आपका सिलेबस ही आपका गाइड बनता रहेगा कि कैसे आप टॉपिक वाइज जा सकते हो. सिंस GS2 हम और डिटेल में बात करेंगे, तो GS2 जो है वो लक्ष्मीकांत, मेरा ऑप्शनल एक्चुअली पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस रहा है. तो GS2 में मुझे इसलिए हेल्प मिली कि मेरा थोड़ा सा उसमें एकेडमिक बैकग्राउंड ऑप्शनल से तैयार हो गया था. बट अगर मैं उसको स्ट्रक्चर वाइज देखूं GS2 को, तो आप उसको अलग अलग सेक्शन में बांट सकते हो कि पहला आपका कोर पॉलिटी आएगा, अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उसका इम्पोर्टेंस. तो इस तरह से आप उसको डिसमेंटल कर लीजिए सिलेबस को. जैसे कैग का है, या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, या लोकसभा राज्यसभा, इनकी सिग्निफिकेंस है. तो ये लक्ष्मीकांत ही मैंने एटलीस्ट 18-20 बार पढ़ी है. और आज भी मुझे लग रहा है कि मैं उसको दोबारा पढ़ूंगी तो शायद कोई ऐसा पॉइंट मिस हो गया होगा जो 19वीं बार या 18वीं बार मेरा मिस हो गया था. तो लक्ष्मीकांत आई वुड सजेस्ट फॉर GS2. फॉर गवर्नेंस यू कैन
यूज़ PT 365 एंड मेंस 365 का मटेरियल। उसके अलावा आतिश माथुर सर के टेलीग्राम चैनल हैं जो गवर्नेंस को बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करते हैं, तो आप वो टेलीग्राम चैनल यूज़ कर सकते हैं। आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। देखिए, आप मटेरियल कहीं से भी लाइए, वो रेलेवेंट होना चाहिए और वो सिलेबस में फिट होना चाहिए। तो इसके लिए आप विजन का मटेरियल, आप जिस कोचिंग में आप जाते हैं उस कोचिंग का गवर्नेंस का मटेरियल, कि अलग अलग स्कीम वाइज वुमेन के लिए, वल्नरेबल सेक्शंस के लिए क्या गवर्नेंस की स्कीम है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या बेसिक चीज़ें हैं, तो इस तरह आप गवर्नेंस का पार्ट कवर कर सकते हैं। अलग अलग आप योजना यूज़ कीजिए, योजना में अलग से आजकल पूरे जो उनके आ रहा है मटेरियल वो यूपीएससी रेलेवेंट मटेरियल ही है, तो आप उसकी थीम्स यूज़ कर सकते हैं। बात आती है इंटरनेशनल रिलेशंस की। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस में आप कोई भी मटेरियल यूज़ कीजिए, PT 365 या मेंस 365 या न्यूज़पेपर, ORF की वेबसाइट आप यूज़ कर सकते हो। फिर आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की आप वेबसाइट यूज़ कर सकते हो जो बायलैटरल रिलेशंस पे फोकस रखता है। और अब अगर आप बिल्कुल से बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो न्यूज़पेपर में भी बायलैटरल रिलेशंस आते हैं, तो आप उसके कहीं नोट्स तैयार कर लीजिए। बात है आंसर राइटिंग की, तो IR में आप सिर्फ उसको फैक्ट्स ना दें आंसर में, उसको थोड़ा सा थीमेटिक बना दें, थोड़ा सा एकेडमिक बैकग्राउंड डाल दें। फॉर एग्जांपल, अगर हम इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस की बात करते हैं तो आप इंट्रोडक्शन में डाल सकते हो कि Prime Minister has said that India-Bangladesh relations are at the Sonali अध्याय, तो मतलब गोल्डन फेज ऑफ आवर रिलेशंस। तो आप इस तरह से उसको थोड़ा सा कैची बना सकते हो। यू हैव टू सेल योर आंसर, कि आपको एग्जामिनर्स को आपको आंसर अच्छे से सेल करना है, अच्छे से बेचना है, तो आप उसको अच्छे से पहले तैयार कीजिए। तो इस तरह से आप अपने आंसर्स को बिल्डअप कर सकते हैं। तो GS2 के लिए मेरी, क्योंकि ऑप्शनल मैंने PSIR लिया था, शुभ्रा मैम का क्रैश कोर्स, और उन्हीं का मटेरियल मैंने यूज़ किया था। बट GS2 के लिए आप किसी भी कोचिंग मटेरियल का, इंटरनेशनल रिलेशंस का बेसिक आप फ्रेमवर्क तैयार कीजिए। एक एक कंट्री का ऐसे फ्लो चार्ट बना के उसका आपको याद हो जाए, इस तरह आप नोट्स बनाइए। और लक्ष्मीकांत आप बार बार पढ़िए। मैंने उनकी गवर्नेंस बुक एक ही बार देखी थी, आप एक बार उसका बेसिक देख सकते हैं कि क्या क्या उस बुक में है। बाकी गवर्नेंस के लिए आई हैव टोल्ड यू कि बेसिक चीज़ें जो, जैसे मान लीजिए वुमेन पे बात आती है, तो आप वुमेन पे एक पेज तैयार कर लीजिए, ये फैक्ट्स हैं, ये स्कीम्स हैं, ये इश्यूज हैं, ये चैलेंजेस हैं। तो इसी तरह आपका आंसर राइटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा कि आप जब आंसर लिखें तो इंट्रो आपका तैयार हो और फटाफट आप पॉइंट्स लिखते जाएँ। तो ये GS2 की मेरी मेन स्ट्रैटेजी रही है। अगर हम GS3 की बात करें, जो खुद में बहुत बड़ा पेपर है, इकोनॉमिक्स इसमें है, एग्रीकल्चर इसमें है, साइंस एंड टेक है, एनवायरनमेंट है, इंटरनल सिक्योरिटी है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, एनवायरनमेंट है। तो इसके लिए आप बेसिक इकोनॉमिक्स हम ऑलरेडी प्री के लिए काफ़ी पढ़ चुके होते हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक विभाज सर का चैनल है इकोनॉमिक्स एंड एडिक्शन ऑन टेलीग्राम, वो मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराते थे, तो मैंने उसको बहुत अच्छे से फॉलो किया, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। फिर आप एग्रीकल्चर के लिए, जैसे मैंने अशोक गुलाटी के आर्टिकल्स यू कैन रेफर। इकोनॉमिक्स सर्वे और बजट आपको अच्छे से पढ़ना है, उसकी समरी अच्छे से कवर करनी है। अगर एनवायरनमेंट पे, तो उसमें हम शंकर IAS की बुक, आप इसके अलावा आप जिस कोचिंग में या किसी भी मटेरियल को आप उठा के देख सकते हो कि बेसिक सिलेबस कैसे कवर हो रहा है, कि आपकी बेसिक थीम्स क्या हैं। ठीक, इट डजंट, तो थोड़ा बहुत ही मटेरियल में डिफरेंस होता है। उसके अलावा आप सिंपली लिख सकते हो इकोलॉजी UPSC, सो उससे रिलेटेड जो थीम्स आएंगी आप वो कवर कर सकते हो एनवायरनमेंट से रिलेटेड। उसके बाद अगर हम बात करें साइंस एंड टेक की, तो मैंने उसको विजन का मटेरियल, कहीं और कोचिंग का मटेरियल थोड़ा सा देख, और मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैं अलग अलग चैनल से भी, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी लिख के आगे UPSC लिख दिया, या विकीपीडिया का पेज विजिट कर लिया, या फिर जैसे अगर हम इस साल, क्योंकि कोविड था, तो बायोलॉजी रिलेटेड टर्म थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, तो 12th की NCERT आप रेफ़र कर सकते हो। इसके अलावा आप राज्यसभा टीवी, जो अभी सेंसर टीवी बन चुका है, तो उसके आप चैनल्स देख लीजिए कि क्या UPSC रेलेवेंट मटेरियल मैं यहाँ से लूँ, तो आप वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा साइंस एंड टेक के लिए आप बेसिक, जैसे 5G टेक्नोलॉजीज थोड़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो उसके आप अलग अलग, एक जैसे मान लीजिए आपने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लिखा, तो उसके आप बेसिक आपको जो पता है, या आप गूगल कर लीजिए, या कहीं से भी जहाँ से आपको उसके बारे में पता लगे, आप फटाफट उसके पॉइंट्स लिख लीजिए, ताकि आपको दिमाग में ये चले कि अगर ब्लॉक टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन आता है
तो मैं ये पॉइंट्स लिख दूंगा, जल्दी से लिख दूंगी। इस तरीके से अगर हम नेक्स्ट पे जाएं, इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट, तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए मैंने जो NDMA की गाइडलाइंस हैं, जो डिज़ास्टर स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं, वो रेफ़र की थी। उसके अलावा मटेरियल यूज़ किया था विजन का। आप और किसी कोचिंग का भी मटेरियल यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे वो एक्ट कॉम्प्रिहेंसिवली डिटेल्ड है, आपको समझ आ रहा है, तो आप उसके नोट्स बना सकते हो कि ये इसकी हायरार्की है, ये इसमें इंस्टीट्यूशंस हैं, ये इसमें फोर्सेस हैं, ये इसका कब यूज़ हुआ, कब गाइडलाइंस आई, तो आपका बेसिक वो तैयार होना चाहिए। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मैंने कोई अलग से बुक नहीं पढ़ी थी, तो जो करंट रेलेवेंट मटेरियल था वही मैंने अलग अलग वेबसाइट से यूज़ किया। इसमें आप विजन का मटेरियल यूज़ कर सकते हैं और अलग अलग वेबसाइट से आपको लग रहा है इंटरनल सिक्योरिटी ऐसे कि आपके जैसे अलग अलग फोर्सेस हैं तो आप उनके बारे में पढ़ सकते हो। आप इस तरह इंटरनल सिक्योरिटी आगे UPSC लिख के आप गूगल कर लीजिए, तो आपके जो रेलेवेंट वेबसाइट्स हैं वो आपकी खुद से आ जाएंगी और आप खुद का मटेरियल खुद तैयार कर सकते हो। इसके बाद अगर हम GS4 की बात करें, एथिक्स की, उसमें मैंने कुछ लेक्सिकन, लुकमान IAS की केस स्टडीज़ और एक DK बालाजी की बुक थी, वो भी मैंने देखी थी। उसके अलावा बार बार मॉडल आंसर्स आपको पढ़ने हैं, क्योंकि मेंस में आपका सारा दिन आप ये सोचें कि अगर क्वेश्चन आता है तो मैं इस तरह आंसर लिखूंगी, ऐसे इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन इस तरह होगा। तो आपकी मॉडल आंसर्स टॉपर्स कॉपी जो विजन पे भी हैं, GS स्कोर पे भी, अलग अलग सभी वेबसाइट पे हैं, तो आप उनकी टॉपर्स कॉपी देखिए कि क्या क्या उन्होंने इस क्वेश्चन को ऐसे डील किया था, तो इस तरीके से आप सेग्रीगेट कर सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, UPSC मेंस में हाई स्कोर करना इज अ गारंटी दैट यू विल फाइंड योर नेम इन द फाइनल लिस्ट एंड ऑल्सो यू विल गेट योर प्रिफर्ड सर्विस। एंड फॉर दैट आपके मेंस के आंसर्स का प्रॉपर इवैल्यूएशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे IAS नेटवर्क विद द टीम ऑफ टॉपर्स और जिन्होंने लेटेस्ट UPSC के इंटरव्यू दिए हैं, दे विल हेल्प यू इन योर इवैल्यूएशन प्रोसेस। फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अस और विजिट आवर वेबसाइट ऑफ IAS नेटवर्क। थैंक यू। अगर हम एथिक्स की और बात करें तो जो सिलेबस में टर्म्स हैं उसको आप अच्छे से समझो कि उसकी इंटीग्रिटी लिखा है, तो उसको आप गूगल कर लीजिए, या आपको न्यूज़पेपर से कुछ एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं तो आप वो ऐड कर लीजिए। तो महाभारत रेलेवेंट टर्म्स कुछ हैं या एग्जाम्पल्स कुछ हैं, आप इस तरह यूज़ कर सकते हो। इस साल थोड़ी केस स्टडीज़ काफ़ी लंबी थी, तो आप उसको कैसे प्रेजेंट करते हो, स्टेक होल्डर्स क्या हैं, इस तरीके से आप उस पेपर को सॉल्व कर सकते हो। तो ये मेंस रिलेटेड कुछ सोर्सेज थे। सनसेट TV आप फॉलो कर सकते हो, योजना कुरुक्षेत्र आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आप थीमेटिक सिलेबस को तोड़ दीजिए और इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। मॉडल आंसर्स आप पढ़िए, टॉपर्स कॉपी आप पढ़िए कि आपका दिमाग उस तरह सोचने लग जाए, एक आंसर फॉर्मेट की तरह सोचने लग जाए कि आप किसी टॉपिक के बारे में सोचो तो आपके दिमाग में फटाफट क्लिक हो जाए कि इस तरह से मैं बांट दूंगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से क्विट इंडिया मूवमेंट पे कोई क्वेश्चन आता है, तो आप इंट्रो में क्या लिख सकते हो कि दिस वाज एन इम्पॉर्टेंट फेज या ट्रांसफॉर्मेटरी फेज और अ लास्ट फेज ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, जिसने पूरी स्टोरी को चेंज कर दिया। और महात्मा गांधी गिव द स्लोगन ऑफ डू और डाई। तो इस तरीके से आप कैची इंट्रोडक्शन, फिर उसके मेन पॉइंट्स एंड देन गिव अ ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन अबाउट इट। आप कॉन्स्टिट्यूशन को रेफर कर सकते हो जहां आपको रेलेवेंट लगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन आपके आंसर को बहुत अच्छा बना देता है। और जैसे मैंने बताया कि आप मेंस के जो मेन कीवर्ड हैं क्वेश्चन के, आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, जैसे इलैबोरेट, डिफरेंशिएट। तो इस तरीके से आप पेपर प्रेजेंटेशन कर सकते हो। तो दीज आर द मटेरियल्स। और GS2 के लिए जैसे मैंने आपको बताया, लक्ष्मीकांत, आतिश माथुर सर का चैनल एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए अलग अलग सोर्सेज। सो आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द aspirants who will be writing the mains and those who are preparing for it for further stages of the exam. Always trust yourself and always think that this is just an exam, not about your life. Always trust yourself, trust your hard work and be optimistic, be positive and always never stop doing work because इस एग्ज़ाम में आपकी डेडिकेशन, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है। खुद पे आप भरोसा रखें, प्रैक्टिस करते रहें आंसर राइटिंग की, आपको कैसे आप पेपर टाइम पे कंप्लीट करते हो, क्योंकि मेंस में पेपर कंप्लीशन बहुत ज़रूरी है।
तो दीज वर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. आई थिंक इफ़ आई विल बी, आपको इसमें से जो रेलेवेंट लगे आप लीजिए, जो रेलेवेंट ना लगे उसको छोड़ दीजिए. थैंक यू सो मच.